नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। लक्सर के बहादुरपुर गांव में हुए अशोक सैनी हत्याकांड की जांच को लेकर अशोक के परिजनों में नाराजगी। परिजन पुलिस की कार्यशैली पर उठा रहे हैं सवाल। जी हां, खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर के बहादुरपुर गांव में हुए अशोक सैनी हत्याकांड की जांच को लेकर अशोक के परिजनों में नाराजगी देखने को मिली है। परिजन पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नई आवाज संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर पीड़ित परिवार से की बातचीत। देखिए रिपोर्ट। बहादुरपुर गांव में अशोक सैनी की हत्या का मामला गरमा गया है। उसकी पत्नी और बेटे ने आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली है। वजह यह है कि पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है, रिश्तेदार भी नाराज हैं। सैनी समाज ने भी अंतिम बार कहा था कि यदि जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी महासभा आयोजित की जाएगी और रणनीति बनाई जा सकती है, यानी आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। हम घर पे मौजूद हैं, पीड़ित परिवार के साथ में बात करेंगे। उनकी पत्नी सुनीता जी, उनसे बात। सुनीता जी, इस तरह से पूरा कांड हुआ जिसे लेकर के आप लोगों ने 100 को थाने के सामने रख करके हंगामा प्रदर्शन किया, अब तक की कार्रवाई क्या हुई और किस तरह आप क्यों संतुष्ट नहीं है? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। जो किया हमने खुद, जब वे हमला करने के लिए आए थे, हमने 2 अपराधी हमने ही पकड़ के दिए जो भी हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, बस सिर्फ ये संतोष कर हमें दिया जा रहा है आश्वासन कि आज होगी, 2 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन का टाइम दे दो। अब तक वे टाइम ही लेते आ रहे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बल्कि पंकज फरार है, वो अब तक उनकी पकड़ से बाहर है। पंकज कौन है? पंकज मेन साजिश करता है, जो चौकी इंचार्ज के साथ मिलकर उन्होंने साजिश रची है। मैं हाँ पंकज। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपके पति का लाइसेंसी पिस्टल जो है वो बरामद नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई जानकारी दी। पिस्टल बरामद हुआ नहीं हुआ। 2 पुलिस दावे कर रही कि लगातार छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारी होगी। फिर भी आपने कहा कि 12 तारीख तक यदि आपने समय दिया, अल्टीमेटम दे दिया है आत्मदाह करने की, बड़ा कठिन निर्णय है आपका। नहीं, मैं उनके साथ ही हूँ। जब हमारे साथ गलत होगा, गांव में किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। उन्होंने लूट भी करी और साजिश के तहत ये ऐसा हुआ। 2 साल से हमारे पीछे पड़े हुए थे, जब से चुनावी रंजिश चलती आ रही है। उन्होंने, ये ड्रग्स माफिया है और ये गैंगस्टर है। जब भी ये गुंडा एक्ट में निरुद्ध हैं जिन्होंने ये हमला किया, तब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस रात को भी सब कांड होने के बाद जब मैं वहाँ पहुंची, थाने में पहुंची, तो ये थाने में अपनी गाड़ी में ही बैठे थे अमरीश। आरोपी लोग थाने बैठे? 2 आरोपी लोग वहीं बैठे थे, अमरीश और उसके भाई। ये आरोप लगा रहे हैं कि गैंगस्टर भी हैं और कहीं ना कहीं गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके बेटे देव सैनी भी हमारे साथ में है। देव, वैसे तो बहुत दुख की घड़ी है, आपकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे सदमे में है जिससे उभरना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी, हम संतुष्ट नहीं है। बस पुलिस ने हमसे 2 दिन का टाइम मांगा था और आज 5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पिताजी का जो लाइसेंसी पिस्टल था वो भी अभी तक बरामद नहीं करा पुलिस वालों ने। जो 3 मुख्य आरोपी है, एक मुख्य आरोपी है पंकज, वो फरार चल रहा लगातार, उस कुछ नहीं कर रही पुलिस। दो आरोपी जो हमने पकड़ के दिए थे वही पुलिस के पास है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। रस्म पकड़ी की डेट क्या है? 12 तारीख है। 12 तारीख, यानी आपने इसीलिए 12 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया। 12 तक कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप पुलिस के खिलाफ यानी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे? जी, वहाँ अगर 12 तारीख तक पुलिस सारे मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं करती, हम 12 तारीख को मैं, मेरे परिवार के लोग और मेरी माताजी वहाँ आत्मदाह करेंगे। बिल्कुल आने की, या तो इंसाफ लेके वापस आएंगे या आत्मदाह करके आएंगे। आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं, आपने सुना कैमरे के सामने। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये पूरा पीड़ित परिवार है, ये शोकाकुल परिवार है और इस परिवार का हर सदस्य कहीं ना कहीं अशोक सैनी की हत्या से पूरी तरह से टूटा हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी वो पीछे नहीं हटे, यानी कि पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इसमें कार्रवाई करती है और कब तक जो बाकी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद करती है। जसवीर सिंह, नई आवाज, हरिद्वार। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।